हाँ बोलो 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 जेनी बोलो। मैम स्टेट्स ऑफ मैटर में एक क्वेश्चन जो था मैम वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, मतलब अभी करवाया नहीं ना आपने? नहीं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैंने आपको करवा दिया था जिस दिन बहुत कम बच्चे आए थे, थोड़ा आपको एंट्रेंस वाले क्वेश्चन में मैं लेके गई थी, याद करो। 3 यस टाइप के मैम, यस। वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया था आपको, तो उसमें सारे एक्सप्रेशन हैं, आपको पढ़ाया था मैंने यस 3 मैम, यस मैम, एक्सप्रेशन। समझ गया। हाँ हाँ, उस दिन पढ़ाया था। ठीक है, ओके। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर मुझे ऑक्सीडेशन को डिफाइन करनी है तो मैं 6 तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ। क्या-क्या है एक बार दोबारा देख लेते हैं और फिर हम ये खुद बना, ये मैंने बता दिया, ये आप खुद बताओगे अभी। ठीक है? सबसे पहले ऑक्सीडेशन के लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तीसरा एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। चौथा रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अगर मैं रिमूव करूंगी वो भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है? एंड फिफ्थ वन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और सिक्स्थ वन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। तो ये बेसिकली अभी आपने खाली ये लिखा है ना, अब आपको ये समझ नहीं है, पूरा पढ़ाऊंगी आपको मैं। ठीक है, अब आप खुद ही मुझे बता दो कि रिडक्शन में क्या क्या होना चाहिए। Gain of hydrogen Addition of and hydrogen, removal of हाइड्रोजन, oxygen. हाँ oxygen, पहला पॉइंट चलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, वहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। लेट मी राइट हियर। सेकंड पॉइंट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पहला पॉइंट है। दूसरा वाला Removal of हाइड्रोजन oxygen. का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में चलते हैं, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Addition of more electropositive elements. पॉजिटिव एलिमेंट्स। रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वहां पे रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वहां पे रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। Fifth point, loss of electrons. Gain of gain of electrons. electrons, Gain of electrons. The sixth point is increase in oxidation number of elements, decrease in oxidation number of elements. Decrease in oxidation number of elements. ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये कुछ मैंने आपको अभी पढ़ाया है। तो साथ साथ क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखूंगी, आप इसे खुद चेक करना और मुझे बताना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, कैसे हो रहा है। देखो क्या होता है, देखो एक रिएक्शन लिखते हैं, सबसे सिंपल रिएक्शन में हम चलते हैं। एक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है, 2H2 plus O2 gives me 2H2। सबसे बेस्ट सबसे सिंपल एक रिएक्शन है ये, 2H2 plus O2 gives 2। आज कौन सा डेट हो गया बेटा? आज 12 है। 12 नवंबर हो गया है ना। ठीक ठीक, ओके। अच्छा, 2H2 plus O2 gives 2H2। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ऐड करा? Yes, ma'am. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, जब मैंने रिएक्शन को लिखा ये तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हाइड्रोजन हैज एडेड ऑक्सीजन। आप चेक करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड कर लिया है। यस Yes, ma'am. yes ma'am, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, आपने क्या देखा? ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन ऐड कर लिया है। Yes, ma'am. yes ma'am, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन ऐड करा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम? रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे O2 का
रिडक्शन हो गया। ऑल क्लियर? यस मैम। यस ठीक है, मैम। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन ऐड कर लिया। देखो यहाँ पे पहले ऑक्सीजन अकेला था, हाइड्रोजन को ऐड कर लिया, मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। यहाँ से आप ले सकते हो। अब हम चलते हैं और एक एग्जाम्पल, यहीं पे लिखती हूँ मैं, यहीं पे इसलिए लिख रही हूँ, मैं इसको रब भी कर सकती हूँ, बट इसमें यहाँ पे लिख रही हूँ, आप यहाँ से खुद चेक करो। मैम वीडियो पॉज हो गया आपकी। पॉज हो गया। अच्छा ठीक होगी मैम। अब ठीक है। ठीक है, अच्छा ये मैं रब करूँ, बोलो। यस मैम। यस यस मैम। मैम। आप लिख दो। हाँ, अब हम और एक में चलते हैं। अच्छा ठीक है, ये एक रिएक्शन मैंने आपको दिया है। अब आप खुद थोड़ा सोचो, यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन था, इज इट? कार्बन के पास हाइड्रोजन है यहाँ पे। अच्छा, रिएक्शन के बाद कार्बन ने ऑक्सीजन ऐड कर लिया, देखो। यस मैम CH4 का ma'am. ऑक्सीडेशन होगा और 2O2 का रिडक्शन होगा। रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। मीथेन का यहाँ पे जो कार्बन है ना, कार्बन ने यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर लिया प्रोडक्ट साइड में, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पे कौन गया है? यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को ऐड कर लिया, देखो यस मैम। करा है। यस मैम। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को ऐड कर लिया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो ये वाला जो है ये रिडक्शन में चला गया है। क्लियर? ऑल क्लियर? यस मैम। मैम। अच्छा, और एक एग्जांपल पूछा। हाँ बोलो, हाँ प्राची बोलो। अच्छा ठीक है, आस्था क्लियर है बेटा? आस्था, आयुष, ऑल क्लियर? यस मैम। ऑल Yes, क्लियर, ma'am. ठीक है। अच्छा, मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं। C+O2 gives CO2। अब आप यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। कार्बन ने ऑक्सीजन ऐड कर लिया है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे। अच्छा, ऑक्सीजन ने क्या ऐड कर लिया है? कार्बन। अच्छा, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि नहीं है? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यस मैम। यस मैम। आपको पता है ना, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ने कार्बन ऐड करा है। अभी जो कार्बन ऑक्सीजन ने ऐड करा है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्लियर? और आपने क्या देखा यहाँ पे? एडिशन ऑफ, थर्ड पॉइंट, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ, थर्ड पॉइंट, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर लिया है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम, बिकॉज आप अभी ये जो पहले का 4 पॉइंट है ना, आप उसको डिफाइन कर सकते हो। बाकियों को डिफाइन करने के लिए आपको थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर पहले आपको पढ़ाऊंगी, फिर आप इन दोनों में हम चल सकते हैं। अभी आपको पता भी नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, तो आप कैसे फिर ये इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ कैसे पता करोगे? पहले मैं पढ़ाऊंगी, फिर इन दोनों पॉइंट पे आएंगे हम। अभी
पहले के 4 पॉइंट आप यूज कर सकते हो। अब आपको अब आप मुझे बताओ 2 mg plus O2 gives 2 MgO। मैम mg का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाएगा। mg ने ऑक्सीजन ऐड कर लिया है, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन ने मैग्नेट कर लिया है और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो जाएगा एंड दैट इज रिडक्शन। और आपने और भी एक चीज यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका दूसरे का रिडक्शन हो जाता है। एक स्पीसीज अगर ऑक्सीडेशन में जाता है तो दूसरा स्पीसीज जो है वो रिडक्शन में जा रहा है। आपने हर चीज में आपने नहीं देखा ना, अभी तक आपको जितने मैंने एग्जांपल कराया, अगर एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरा स्पीसीज का रिडक्शन हो जाता है, दूसरे का रिडक्शन हो जाता है। दैट मीन्स एक ही रिएक्शन के अंदर एक स्पीसीज अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा स्पीसीज रिड्यूस हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पे दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, साथ साथ एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन होता है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। पढ़ोगे आप, आपको डिफाइन करा दूंगी, डेफिनेशन बता दूंगी रेडॉक्स का, ठीक है। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, क्लियर है। तो ऐसे आपको बहुत सारे रिएक्शंस दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हो चुका है मेरा। अब हम ऐसे बहुत रिएक्शंस है बेटे, ऐसे बहुत ही ज्यादा रिएक्शंस हैं जो आप खुद भी मुझे बता सकते हो। अच्छा ठीक है, दिस इज डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, डन। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, मैं आपको और एक दे रही हूँ। जैसे कि आपको थोड़ा मैं चेंज ये मुझे बताना है कैसे डिफाइन करोगे आप इसको। यहाँ पे मैम mg ऑक्सीडेशन में जाएगा। mg ऑक्सीडेशन में जाएगा, क्यों जाएगा मुझे बोलो। मैम बिकॉज mg ने Cl2 को लिया, mg जो है वो पॉजिटिव है और Cl2 जो है वो नेगेटिव नेगेटिव है। है। यहाँ पे लिखवा दिया है मैंने आपको, हाइड्रोजन के बदले ये सोडियम वगैरह सारा आ सकता है, ठीक है। इस सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर लिया है, तो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो चुका है यहाँ पे और Cl2 का रिडक्शन हो चुका है, तो Cl2 ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ऐड कर लिया है, क्लियर है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन पे चला गया है और इसका रिडक्शन हो गया। अच्छा, ऐसे हजारों लाखों रिएक्शंस हैं जहां पे एक ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस हो जाता है। और आप इन जो 6 पॉइंट आपके पास है, आप इसको लेकर डिफाइन भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसको पढ़ाने से पहले जब आपको यहाँ पे पढ़ा ही रही हूँ तो बता देती हूँ, मैं ध्यान रहे जो ऑक्सीडेशन में जाता है या जिसका ऑक्सीडेशन, मैम ठीक है, पढ़ेंगे अभी आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में क्या करा जाता है, मोस्टली पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव माने जाते हैं और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं, ठीक है। तो बट Yes, ma'am. हमें हमेशा कंपेयर करना पड़ता है, जैसे आपको कार्बन दे देंगे और ऑक्सीजन दे देंगे, दोनों पी ब्लॉक के हैं। जैसे मैं आपको क्या बता रही हूँ, पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। बट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो टर्म है ये कंपैरेटिव टर्म है,
मतलब दो चीजें मुझे मिली है, उन दोनों में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये दोनों के दोनों पी ब्लॉक, बट इन दोनों में Yes, ma'am. इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। है जो यूजुअली, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है ना। मैम ऑक्सीजन की 3.04 होती है कार्बन और ना? ऑक्सीजन को नहीं, ऑक्सीजन का 3.5 और कार्बन का लगभग, ये आपका कार्बन का आता है ये 2.4 के आसपास हो जाता है। सिंपल है आपको, ये दिस इज डन, मैं इसको रब कर रही हूँ, फिर Yes, आपको ma'am, बता done. दूँ कैसे आप डिसाइड करोगे। और इस चैप्टर में वैसे भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो ऑक्सीडाइज चैप्टर टोटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को लेके ही बेस्ड है चैप्टर पूरा। यहाँ पे आपको वही चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन ज्यादा है। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो उसमें वही चेक होता है सारा, ठीक है। सबसे पहले इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कैसे चेक करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक ही करना नहीं आएगा तो क्या करें। ये मेरा पीरियडिक टेबल है, ये मेरा पीरियडिक, ये मेरा पीरियडिक टेबल, ठीक है। ये एस है, ये पी ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है, ठीक है। यूजुअली जब मैं लेफ्ट, अब मैं ऐसे मूव करूंगी पीरियड में, अगर मैं ऐसे मूव करती हूँ ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो, मैं जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करती हूँ, लेफ्ट टू राइट जब मूव करती हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और ये कंपेरेबल टर्म है, मतलब आपको कंपेयर करना पड़ता है। जैसे कि ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे आप इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मान सकते हो। जो एस ब्लॉक है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो पी ब्लॉक है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि मैं उस तरफ जा चुकी हूँ, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट यहाँ पे भी, यहाँ पे कार्बन लाई करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन लाई करता है। अब आप मुझे खुद बताओ कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन। Oxygen. ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन के साइड में फ्लोरीन आ जाएगा। अब आप बताओ सबसे ज्यादा कौन फ्लोरीन। क्लोरीन है। Chlorine. क्लियर है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नीचे की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। अब कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, अब आप बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन। मैम कार्बन। Carbon. कार्बन। तो नीचे की तरफ घटती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की तरफ घटती है और ऐसे पीरियड में बढ़ती है। आप खुद डिसाइड कर लो। अगर आपको पीरियडिक टेबल का नॉलेज है, एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, अगर आपको पता है, आप खुद निकालोगे। मेरे को तो एस ब्लॉक के एलिमेंट ही याद कर लिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, अगर आपने लर्न कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। आपको मैं जनरल ट्रेंड बता रही हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफर करता है। अब आप यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम आ जाएगा और यहाँ पे आपका मैग्नीशियम आ जाएगा। एस ब्लॉक का ग्रुप 1 और ग्रुप 2, alkali or alkali earth metal, both are electropositive because they lie in S block, ठीक है। अब जब वहां पे रहेंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होंगे, बट उनके बीच भी हम सोच सकते हैं कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और जैसे मैं टॉप टू बॉटम मूव करती हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। बस इन दोनों ट्रेंड को आपको लर्न करना है, उसके बाद आप खुद एलिमेंट देख के भी निकाल सकते हो। अब आपको मैं बोल रही हूँ SO2 है, मुझे बताओ इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोड। कौन कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है इसमें। मैम ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ज्यादा है और एस कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव। एस कम है, कैसे है। ऑक्सीजन के नीचे मैम सल्फर ऑक्सीजन ऊपर आता है और सल्फर नीचे आता है। मगर एस इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो ऑटोमेटिक नीचे की तरफ नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है। देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव टर्म जो होता है ना वो कंपैरेटिव है। इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाएगा तो आप क्या बोलोगे। मैम कि सल्फर। आपको दो चीजें मिली है, आपको बोलेगी सल्फर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव कंपैरेटिव टर्म है, आपको कंपेयर करना है दो चीजों को। आपको बोलेंगे
ऑक्सीजन और सल्फर है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। अब आप बताओ मुझे इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मैम फ्लोरीन। फ्लोरीन है। तो इसके कंपैरिजन में अगर वो कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं मानती हूँ कि इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं मानेंगे बिकॉज ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी रखता है। बट इन दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके पास अगर चार्ज चढ़नी है, इसमें प्लस चढ़ेगा, इसमें माइनस चढ़ेगा। अगर इन दोनों में चार्ज चढ़ानी है मुझे तो इसमें प्लस चढ़ेगा, इसमें माइनस चढ़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो हम ऐसे ही डिसाइड करते हैं, ये बिल्कुल कंपेरेबल टर्म है। देखते हैं कि कौन किस तरीके से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मैम आप मुझे मैग्नीशियम बताओ और रेडॉन में कौन होगा? कौन बोला मुझे? मैग्नीशियम में रेडॉन में क्या बोल रहा है? आर ए रेडॉन। मैग्नीशियम ज्यादा होगा अच्छा मैम। मैग्नीशियम, अच्छा आर इज रेडियम, रेडॉन इज हियर, रेडॉन आरएन, आरएन यहाँ पे रेडॉन होता है जो इनर्ट गैस है, रेडॉन, दिस इज रेडियम। ओके, तो मैग्नीशियम और रेडियम में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नीचे की तरफ नेगेटिविटी घटती है बेटे। यहाँ पे मैग्नीशियम अगर होगा तो रेडियम मेरा यहाँ पे नीचे आएगा ना। ऑल क्लियर? रेडियम कहाँ पे आएगा? मैग्नीशियम के नीचे आएगा, चेक करो आप। रेडियम कहाँ पे आता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल के मैग्नीशियम के सबसे नीचे रेडियम पाया जाता है, आप चेक कर लो प्रेडिक्टेबल है तो नीचे की तरफ मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। मतलब इन दोनों में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैग्नीशियम ऊपर है, नीचे की तरफ नेगेटिविटी घटती है। क्लियर है? ऑल क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ऑल क्लियर? अच्छा, तो ये मैंने इसलिए बता दिया बिकॉज जागृत ने पूछा था कि हाँ उसको थोड़ा डिफरेंस बनाने चाहता था, कैसे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। जस्ट मिनट बच्चे गया। मैम मैम 2 मिनट भाई, वो कहीं बाहर गई हैं।